हेलो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स बोर्ड एग्जाम्स 2024 की तैयारियों में बोर्ड एग्जाम्स के लिए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जहां से हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्रश्न 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज हम क्लास 12th भौतिक विज्ञान सभी इकाइयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में देखेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम आपको ये सारे टॉपिक्स बताना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी बच्चों से ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक हमने बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बोर्ड स्पेशल क्लासेस लाए बच्चों। अगर आप इसी तरह के और भी क्लासेस आगे देखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, जैसे हमने अभी आपको वन शॉट क्लासेस दिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के क्लास हुए, इंपॉर्टेंट डिराइवेशन के क्लास हुए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के क्लास हुए बच्चों, इसी तरह से आप किस तरह की क्लासेस चाहते हैं। अब हम इसके बाद जब दिवाली त्योहार के बाद मिलेंगे तब आपको कौन से क्लासेस चाहिए। जैसे किसी बच्चे को वन शॉट क्लास चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं अपनी राय कि किस तरह के क्लासेस से आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो बच्चों उसके लिए आपको करना यह होगा कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है। गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना है और वहां पर लिखा होगा कि किस तरह के टॉपिक से आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो वो टॉपिक्स आपको फिल करने पड़ेंगे। गूगल फॉर्म में आप अपना नाम, अपना नंबर, अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो फिल कर देना। सारे बच्चों के जब फॉर्म फिलअप हो जाएंगे तो उनमें से हम वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखेंगे जिनमें बच्चों की डिमांड ज्यादा रहेगी कि बच्चे चाहते हैं कि हम वन शॉट क्लासेस करें या मेगा मैराथन, जिसकी बात मैंने की थी कि लंबी क्लासेस 3 घंटे 4 घंटे की, इस तरह चाहते हैं, या फिर आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या क्विज वाली क्लास चाहते हैं, डिराइवेशंस चाहते हैं, न्यूमेरिकल्स चाहते हैं। हमारे बच्चे हमसे चाहते क्या हैं, हम यही जानना चाहते हैं। तो तरीका मैंने बता दिया है बच्चों। आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। ओके, तो चलिए आप गूगल फॉर्म फिलअप करना पहले आप देख लीजिए बच्चों टॉप 20 जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करेंगे बच्चों हम सबसे पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से ही लिए हूं मैंने। सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, आवेशों का संरक्षण, विद्युत क्षेत्र, या फिर आप बोल सकते हैं बच्चों जो विद्युत आवेश की जो मूल गुण है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग का टॉपिक है, ठीक है। ये आप जरूर करना कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश के मूल गुण क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, मात्रक, विमा, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको जरूर कवर करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स अच्छे आए। तो सबसे पहले तो आप यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण और विद्युत क्षेत्र। इसके बाद बच्चों दूसरे नंबर में हमने चैप्टर नंबर 1 का वो टॉपिक लिया है जो हर साल बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये टॉपिक तो किसी बच्चे को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए यार। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है, गॉस नियम और उसके अनुप्रयोग। यहां आपने ये टॉपिक कर लिया तो आपके 5 मार्क्स, अक्सर मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम्स में यहां से एक 5 मार्क्स का डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है, तो जरूर कीजिएगा गॉस नियम और उसके अनुप्रयोग। तीसरे नंबर में संधारित्र तथा धारिता, ये एक ऐसा टॉपिक है यहां से भी खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। संधारित्र क्या है, उसका सिद्धांत, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना। 2 क्वेश्चंस बनते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट धारिता का व्यंजक। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये जरूर कीजिएगा। धारिता क्या है, धारिता का फार्मूला, न्यूमेरिकल्स आते हैं छोटे छोटे भाई बहुत सारे, ठीक है। एक विलगित गोली चालक की धारिता फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वहां से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर में है हमारे पास में बच्चों श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। किस तरह से श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन किया जाता है, और यहां पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संधारित्रों के संयोजन पर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ना, मैंने हर बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी हमारे हिंदी माध्यम बोर्ड है, चाहे हम यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, जितने हमारे हिंदी माध्यम बोर्ड है उनकी बात करें तो यहां से आपको जरूर एक दो क्वेश्चंस हर बोर्ड एग्जाम्स में देखने मिलता है। तो ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे बच्चों, 5वें नंबर का टॉपिक है विद्युत धारा से, जहां पर आपको सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर, ये भी बोर्ड के टीचर्स का एक फेवरेट टॉपिक होता है। यहां से न्यूमेरिकल्स, व्यंजक, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यूज भी इस टॉपिक से बहुत सारे बनते हैं, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो ये हमारे 5 टॉपिक्स। आगे बढ़ेंगे हम 6वें टॉपिक की ओर। 6वां टॉपिक किरचॉफ का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये टॉपिक भी ऐसा टॉपिक है जो आपको जरूर बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत सारे अंक दिलवा सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि किरचॉफ का नियम तो पूछता ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी पूछता है, उसका सिद्धांत पूछता है बच्चों, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बोर्ड के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। 7वें टॉपिक में आएंगे हम बायो-सेवर्ट का नियम और धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, या फिर बायो-सेवर्ट का नियम और इसके अनुप्रयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिराइवेशन सारे हिंदी माध्यम बोर्ड के लिए हर जगह यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, ठीक है, और इसके अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशंस के बारे में उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बायो-सेवर्ट का नियम बच्चों और इसके अनुप्रयोग जरूर बनाकर देखना। थोड़े से लंबे क्वेश्चंस हैं, मगर 5 मार्क्स भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में ये दिला के जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम 8वें टॉपिक की ओर। टॉपिक नंबर 8, एम्पियर का नियम और इसका अनुप्रयोग। एम्पियर का परिपथी नियम किसे कहते हैं, इसको लिखना, सिद्ध करना, इसके अनुप्रयोग में परिनालिका वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। टोराइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टॉपिक भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिया हुआ है। एम्पियर का नियम तथा इसका अनुप्रयोग, ठीक है, इसके जो एप्लीकेशंस हैं बच्चों, ये भी आपको जरूर करने चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम टॉपिक नंबर 9। ये मैंने लिया है बच्चों मैग्नेटिज्म से, चुंबकत्व से। भूचुंबकीय तत्व, जिसमें से मुख्य 3 भूचुंबकीय तत्व होते हैं बच्चों, दिक्पात, नमन कोण या नति कोण, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। इनमें संबंध जो होता है, जो थ्योरी है, इसकी जो डेरिवेशन है, फार्मूला डिराइव करते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बच्चों बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और एमसीक्यूज में भी खूब सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं बच्चों भूचुंबकीय तत्व से, दिक्पात कोण, नमन कोण, ठीक है, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता से। तो ये टॉपिक भी आपको जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम 10वें नंबर में बच्चों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे का नियम, लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम दिया था फैराडे ने, फैराडे के जो है नियम है 2 नियम, वो दोनों नियम जरूर देखना। यहां पर लेंज का नियम देखना, लेंज का जो ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है लेंज का नियम। यहां से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसके अलावा बच्चों जो एमसीक्यूज है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। तो ये हमारा था टॉपिक नंबर 10। आगे हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 11 की, एसी परिपथ में शक्ति। एसी परिपथ, एसी परिपथ में आप एलसीआर परिपथ पढ़ सकते हैं बच्चों, साथ ही साथ एसी परिपथ में शक्ति। एसी परिपथ में जो औसत शक्ति वह होती है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहां पर वाटहीन धारा है, चोक कुंडली है, ये सारे टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। आप जरूर इसको करो। शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसको मैंने रखा है 11 नंबर में। आगे बढ़ेंगे हम 12वें नंबर की ओर बच्चों। 12वें नंबर में जो टॉपिक लिया है बहुत ही सरल टॉपिक है, और 3 से 4 नंबर यहां से आप बिल्कुल लेके आ सकते हैं। कौन सा टॉपिक है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहां पर हम पढ़ते हैं रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, पराबैंगनी, एक्स, गामा किरणें। मैंने आपको 1 शॉट क्लासेस करवाए हुए हैं। ये सारे टॉपिक्स, इनके गुण, ठीक है, इनके गुण कहां उपयोग होते हैं, इसके तरंग दैर्ध्य क्या है,
मोस्टली मैंने देखा है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों 13वें नंबर में। 13वां नंबर मैंने लिया है ऑप्टिक्स से, प्रकाश की लेंस, लेंस सूत्र, पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पर हम फोकस दूरी के लिए व्यंजक बनाते हैं और फोकस दूरी की निर्भरता, इतने सारे वहां पर आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आप जरूर कीजिएगा। 14 नंबर में मैंने ऑप्टिक्स से लिया बच्चों प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी। अगर क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से तो 5 मार्क्स के आते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, आकाशीय दूरदर्शी है जिसे हम खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। यहां से खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यह टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15वें नंबर में तरंग प्रकाशिकी का टॉपिक हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के लिए। यह टॉपिक भी आपको जरूर 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 करना चाहिए। यहां से मैं 3 क्वेश्चन भी बोल सकता हूं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत देख लो, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ये पढ़ लो बेटा। यहां से क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं, 100% श्योर क्वेश्चंस आते हैं। 16वें नंबर में है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इनके गुणों को लिखिए और प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या करो। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहां से भी बनते हैं, इसलिए यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको जरूर करना चाहिए। तो 16वें नंबर में है बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव। आगे बढ़ेंगे हम 17वें नंबर की ओर। 17वें नंबर में यहां पर आ रहा है बच्चों डी ब्रॉगली संबंध, डी ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य, डी ब्रॉगली संबंध, डी ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य अलग अलग रूपों में। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से फार्मूला डिराइवेशन तो होता ही है, साथ ही साथ बच्चों न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। न्यूमेरिकल्स के अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, वो भी बनते हैं, तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 18, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। ये आपका परमाणु वाले चैप्टर से बच्चों ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ेंगे 19वें टॉपिक की ओर। 19वें नंबर में रखें बच्चों हमने रेडियो एक्टिव 6 नियम, ये नियम अर्धायु काल वगैरह ज्ञात करना, यहां पर औसत आयु ज्ञात करना, उससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं। साथ ही साथ बच्चों समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, छोटे टॉपिक्स हैं मगर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है। और आखिर में आते हैं बच्चों 20वें नंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर बोर्ड के, आप हिंदी माध्यम में किसी भी बोर्ड से हो, मैंने बताया कोई भी बोर्ड हो आपका, चाहे यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, कोई भी बोर्ड हो बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो सारे बोर्ड्स में इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। 3 से 5 मार्क्स कवर करता है ये टॉपिक, लॉजिक गेट और एंड, नैंड, नॉर, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में लॉजिक गेट की यूजेस, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है और क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होते हैं जो कि आसानी से बन जाते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल 95+ जरूर दिला के जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स तो आपको 100% श्योरली करना है। और मैंने जैसा कि आप सभी बच्चों को पहले भी बताया था बच्चों कि अब आपको कैसी क्लासेस चाहिए आने वाले, अब जैसे ही हम त्योहार, ये जो दिवाली का त्योहार हम सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद आने वाले समय में आपको किस तरह की क्लासेस चाहिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपको चाहिए क्या, कौन सी क्लासेस चाहिए बच्चों? आपको वन शॉट क्लास चाहिए, आपको वन शॉट क्लास चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए, आपको डिराइवेशन चाहिए, क्या चाहिए आपको, कौन सी क्लासेस आप चाहते हैं? ठीक है, आपको सब्जेक्टिव चाहिए, कैसे क्वेश्चंस चाहते हैं आप, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो ये आपको अगर बताना है बच्चों तो आपको एक काम करना होगा, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एक गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म
जरूर आप फिलअप करें और वहां पर बच्चों आपको लिखना है वो टॉपिक्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको लग रहे हैं, जिनको पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम्स में निश्चित 95 प्लस ला सकते हैं। तो आप हमें जरूर बताएं कि आपको कैसी क्लासेस चाहिए, वन शॉट चाहिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चाहिए, डेरिवेशन चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, किस तरह की क्लासेस चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए बच्चों गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। ओके, तो जल्दी गूगल फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। और ये जितने टॉपिक्स आज मैंने बताए बच्चों इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे टॉपिक्स आप जरूर 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 तैयार कीजिएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और मैं भी आपकी मदद करूंगा इन सारे टॉपिक्स को यूट्यूब पर आपको कराने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों, तो फॉर्म फिलअप करना, बताना कि कैसी क्लासेस मैं आपके लिए आने वाले समय में लेकर आऊं। ओके, थैंक यू।